गुड मॉर्निंग संत एंड संत दोनों लोग हैं। संत और सानिया दोनों हैं। बोथ आर देयर। यस संत। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदित्य। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग रवि। रवि गुड मॉर्निंग। ओके। ओके देन let us start our yes Ravi, have you gone through all the question of that heating effect of current? Yes, sir. Very good. And what about Sant and Sania? क्या बोले सर? हीटिंग इफेक्ट का सारा क्वेश्चन बनाए आप लोग? यस सर. कोई डॉट है उसमें? एक बार मुझे ये बता दीजिए आप लोग, कोई डॉट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का जो क्वेश्चंस था, सॉल्व एग्जांपल और क्वेश्चंस में दोनों में यदि कोई डॉट है तो बताइए। पहले आप यस और नो बता दीजिए, फिर मैं बारी बारी से पूछूंगा किस क्वेश्चन में डॉट है। डॉट है तो यस लिखिए, डॉट नहीं है तो नो सर लिख दीजिए। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं यस सर और नो सर। डॉट है तो यस सर लिखिए, डॉट नहीं है तो नो सर लिख दीजिए। तब तक मैं नो सर। स्नेहल को कोई डॉट नहीं है, गुड। व्हाट अबाउट आदित्य, रवि, आराधना, संत एंड सानिया? आराधना नो सर, वेरी गुड। व्हाट अबाउट आदित्य एंड रवि? संत एंड सानिया? रवि नो सर, ओके। आदित्य नो सर। व्हाट अबाउट संत? नो सर, वेरी गुड। सब बन गया आप लोग को, वाह! आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि आप लोग को सारा क्वेश्चन बन गया। वेरी गुड। So we will be moving to our new topic, which is, what is the new topic? Can anybody tell me? Practical Heating. application of heating effect of electric current. हीटिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट तो हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या बोला आपने? फिर से बोलिए एक बार। Practical applications of heating effect of electric current. Yes, practical application of heating effect. So, are you seeing this my screen? Yes, sir. Okay, very good. So, let me come to the PDF. Yes, it is coming now. Where is the PDF? Yes, this is the PDF. It is downloaded. Then, yes, from here you can start. एंड वो ये लोकेश नहीं आया ना अभी तक। व्हाट अबाउट रवि? और आपका क्लास कितने बजे से है रवि? Yes, sir. आप चैट बॉक्स में टैप कर सकते हो, आपका क्लास कितने बजे से है। सब लोग एक बार जल्दी से अपना क्लास का टाइमिंग टैप कर दीजिए, ताकि मैं उसके हिसाब से अपने क्लास को यहाँ पे एंड कर दूँ। सब लोग एक बार टैप कर दीजिए, आपका जो नेक्स्ट क्लास है स्कूल का है, चाहे कोई भी और क्लास जो आप करते हैं वो कितने बजे से है। प्लीज़ एक बार आप लोग टैप कर दीजिए चैट बॉक्स में। रवि का 8 बजे से है। बाकी लोग भी टैप कर दीजिए। स्नेहल का 10 से 3 है।
व्हाट अबाउट आदित्य? संत आदित्य का 9:30 से है। ओके। व्हाट अबाउट संत एंड सानिया? इवनिंग में है। आराधना का कोई दिक्कत नहीं है, संत का 9:30 से है। ओके, मीन्स 8 AM में रवि का क्लास है, तो मुझे 8 AM में ख़त्म करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग, हमारे पास 35 मिनट है, जल्दी से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अब। PDF ओपन हो गया है। आई एम शेयरिंग वंस अगेन। इंटायर विंडो, नो नॉट योर विंडो। एक विंडो में करता हूँ शेयर आपके साथ। ये विंडो और ये हो गया हमारा शेयरिंग ऑन। ओके, so we we need to move to our last topic. Last topic is, So it is not last topic. yeah, tell me again. So it is not our last topic. It is the second last topic. Okay, okay, Snehal. Thank you for letting me know this thing. Okay, this is okay. Yeah, practical application of heating. If practical application of heating effect of electric current. After that, yes, electric power is also there. Okay, so it is the, so we are in the second last topic. After that, this last topic, electric power, will start. Okay, so so we will have two more class. यस। अच्छा, सो आप लोगों ने ये सारा क्वेश्चन बना लिया और आप लोग कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार फिर भी क्वेश्चन पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर आप लोगों के सामने में। ठीक है, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, why does why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? Who will answer this? Please raise your hand. Aditya will answer this. Okay. Anyone else? Snehal also. Very good. Aditya and Snehal want to answer this. Okay. Sant is also. Aradna. Okay. Sant, you tell me first. What does the code of an electric heater? Why does the code of electric heater? Question number first. You answer this. Question number first. Yes, Sant. You can unmute yourself and answer this question. Yes, sir. Okay. जल्दी करो, जल्दी आंसर दो। सर नेट ही नहीं पकड़ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। ओके आदित्य, यू टेल मी। Sir, the resistance of heating element is very high. यस। So more energy is converted into heat energy. यस, वेरी Hence, गुड। hence it is glow. Hence it will not glow, it will heat. यहाँ पे मांग रहा है सर ग्लो क्यों करते हैं? What does code of electric heater not glow? ग्लो Not glow. कोड का ना हीटिंग हाँ, एलिमेंट का हम अभी बात कर रहे हैं not सर। glow the heating element. Why does code of electric heater not glow while the heating element? Okay, sorry. Yeah, कोड ग्लो नहीं हाँ करता है लेकिन हीटिंग एलिमेंट ग्लो हीट करता है। ओके, यस यस यस, सर। आई एम सॉरी, यस। और सर कोड को लो रेजिस्टेंस होता है तो वो ग्लो नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसा आंसर। ओके, लेट मी लेट मी लिसन द आंसर ऑफ स्नेहल आल्सो। So the cord is usually made of copper or यस aluminium, which has a low resistance, and यस the cord doesn't glow. The heating element of electric heater is made of alloy, which has a high resistance. When the current flow through the heating element, the heating element become too hot and glow. वेरी गुड, नाइस आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर आदित्य। यू नीड टू रेक्टिफाई द थिंग। जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस आपका कम होगा, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। हीट प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो ग्लो नहीं करेगा। सो जो हमारा कोड होता है वो कंडक्टिंग वायर का बना होता है।
कॉपर का होता है या एल्यूमिनियम का होता है, जिसका रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होता है, वो अच्छा कंडक्टर होता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा अ, जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो एलॉय का बना होता है, और एलॉय का चूंकि रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो हमने पढ़ा है आई स्क्वायर आर टी से, या बी स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी, या हमने पढ़ा ना फॉर्मूला, या वी आर टी से हम कह सकते हैं कि उसमें अधिक हीट डेवलप होगा, इसलिए वो ग्लो करेगा। आप देखो किसी बर्तन को आप गर्म करो, और जब बहुत गर्म करोगे उसको तो वो ग्लो करना शुरू कर देगा। यस आदित्य? यस सर। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा। सिग्नल का आंसर जो है पूरा सही है। क्या वो दो चीज ध्यान रखना है, जो हीटिंग एलिमेंट है वो एलॉय का है, हाई रेजिस्टेंस है इसलिए ग्लो कर रहा है, बट जो हमारा कोड जो है हमारा वो मेटल का है, अच्छे मेटल का है, कॉपर या एल्यूमिनियम का है, इसलिए वो ग्लो नहीं कर रहा है। व्हाट अबाउट सेकंड क्वेश्चन? हु विल आंसर दिस सेकंड क्वेश्चन? रेज योर हैंड। Sir, I. Yes, you raise your hand. Compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt. So Snehal will answer this, and anybody Sant will answer this, and anybody else? Aditya, Ravi, yeah, Aditya also. What about Ravi? Ravi, have you gone through this question? Yes, Ravi, if you are not able to unmute yourself, you can tap in chat box. Internet is not working, sir. Okay, no issue. ठीक है रवि। सो आदित्य, अगेन यू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट। हेलो यस यस, आंसर दिस। सर, इसमें ट्रांसफॉर्मिंग कूलम का वर्क, करंट का वैल्यू दिया हुआ चार्ज का। चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, क्या करोगे आप इसको? सर इसको फॉर्मूला W इक्वल टू क्यू वी के फॉर्म पे लिखेंगे। W इक्वल टू क्यू इंटू वी। यस सर। ठीक है, वी पता है, क्यू पता है, तो आपको W निकल गया आफ्टर डेट। यस सर। ठीक है, W निकल गया, उसके बाद W निकल गया, उसके बाद सर हो गया सर। हीट को निकालेंगे फिर सर, हीट जनरेट। आदित्य, आप जो आपका जो हेडफोन है ना उसको आप हिलने मत दो, ठीक है, वो हिलता है तो बहुत नॉइज आता है। जस्ट मेक श्योर कि आपका हेडफोन हिले नहीं, ठीक है। ओके, फिर से बोलिए जल्दी से। पहले से वर्क निकालेंगे, यस, उसके बाद फिर से उसका हीट जो जनरेट किया वो। कैसे वर्क निकाल लिया आपने वीक्यू करके, उसके बाद हीट कैसे निकालेंगे आप? हीट से क्यूवी करके, क्यूवी का फॉर्मूला वर्क बाई वोल्ट। क्यू भी या वी क्यू करके आपने वर्क निकाल लिया, यस सर। अब हीट कैसे निकालेंगे अब आप? हीट ओके, यस सुनील, यू आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। राजना, डू यू वांट टू आंसर दिस? यस सर, बट पता नहीं हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि नहीं। अरे ये बात कहाँ से आ गई? एक्सप्लेन कर पाएंगे कि नहीं आप कर पाएंगे? इफ यू हैव एनी आइडिया, इफ यू नो एनीथिंग, यू कैन आंसर। उसके लिए मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर। आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, इसको रेक्टिफाई करना है, क्या करना है, उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। आई एम हियर फॉर दैट। जस्ट आंसर। डोंट थिंक कि सही होगा गलत होगा, मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। डोंट थिंक लाइक दैट। ओके आराधना? यस सर। यस, गो अहेड। क्यों दिया है 96,000 एंड हम इसका टाइम निकाल लेंगे तो 3600 सेकेंड होंगे। आराधना, do you have headphone with you? Any earphone or headphone?
because your voice is not clear, not audible properly. वो अभी तुरंत ही डिस्चार्ज हो गया तो मैंने हटा दिया। Oh, चलो कोई बात नहीं. Snehal, you answer this question now. Sir, in this question, charge is given 96,000 and the potential difference is 50 V in 1 hour. And so we have to find the current first. Okay. T is the time in second. 1 hour equals to 3600 seconds. So we have to find the current. So current formula is equals to Q upon time. So Q is given 96,000 and upon there and time is 3600. So we will cut down and the totally cut down answer will be 26.66 Yes. ampere. And we have to find a heat. Heat equals to VIT. Just wait. Just hold on. Hold on, Snehal. So you are telling first of all, from charge and time, you have calculated current I, which comes out 26 ampere. Yes. Yes, sir. Okay. Proceed now. And I have found it. And we now we will find a heat generated. So heat equals to VIT and V is given a 50 and I have found 26.66 and time is 3600. So we will multiply and the answer will be 4.8 into 10 to the power 6 joule. Okay. So you have got the answer, right? And Aditya, what is your answer? Both of you, Aditya and Snehal, both of you type your answer in chat box. Both of you, please. Just final answer I want to see. Yes, Snehal, are you typing? Yes, sir. And Aditya, are you typing your answer? Yes, sir. Okay, just type it first because I need only final answer. So 4.8 into 10 to the power. Wait. So this is the answer of your सर heat. 10 to the power 6 होगा वहाँ पे. ओके ओके ठीक है कोई बात नहीं. आदित्य आपका कितना आंसर आया था? Sir, 4.825 into 10 to the power 3 kilojoules. किलो जूल. ओके किलो जूल बोलो तो पावर 3 होगा और जूल बोलेंगे तो पावर 6 होगा. मीन्स आंसर ऑफ योर्स एंड आंसर ऑफ स्नेहल बोथ आर सेम. ओके बोथ आर नियरली सेम. अब देखना स्नेहल, Aditya is this time Aditya is more accurate. You are also correct, but you have gone through a long process. Just listen. You have told me heat is equal to Vi into T. Yes, Snehal. Yes, sir. So what is I into T? I into T charge only, Q only. Yes, sir. So at the place of VIT, you can write Q into V. Yes, sir. So question will be very simple. Q is given, V is given. No need to use the time here. Yes, Aditya? Yes, How? sir. हाँ आराधना बोलो फिर से. Yes, आराधना, सर do you want? लेकिन यहाँ पे तो हीट मांग रहा है. हीट का फॉर्मूला तो तुम VIT होता क्या तो होगा? हमें तो वैसा ही करना Yes, पड़ेगा. VIT होता है स्नेहल, लेकिन V तो लिखा आपने और IT को आप क्या Q लिख सकते हो? I इंटू टी को क्या आप Q लिख सकते हो? Yes, sir. तो बस I इंटू टी को मैंने Q लिख दिया. क्योंकि जब I निकालोगे तो आप Q में T से डिवाइड करोगे. जब हीट निकालोगे फिर T से मल्टीप्लाई करोगे. तो एक बार आपने डिवाइड किया, एक बार आपने मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा काम क्यों करे? तो सर फिर हम लोग को भी इनकी क्यों करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? फिर से बोलो आराधना.
Aradhna, your voice is not clear. Please ask me again. सो आंसर ऑफ बोथ ऑफ यू इज करेक्ट। आदित्य, आपने मल्टीप्लाई करने में थोड़ा मिस्टेक किया है। 4.825 नहीं होगा, 4.800 होगा। ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार अपना आंसर को। और स्नेहल का ठीक है, आंसर ठीक है, बट योर प्रोसेस इज, आप ये बोलने में आप ये नहीं बोल पाए मुझे आदित्य कि आपने वर्क निकाला है तो ये हीट कैसे हो गया। आपको वहां पे ये बोलना था, सर जो वर्क होता है वो सेल करता है, बैटरी करता है, और वही वर्क तो कन्वर्ट होता है हीट में। तो मैंने वर्क निकाला, वही वर्क हीट हो गया। यस आदित्य। यस सर। हाँ, तो यही आपको यहाँ पे एक लाइन बोलना था। तो एक लाइन आप ये बोल देते हैं, योर आंसर इज परफेक्ट। स्नेहल का भी ठीक है, लेकिन स्नेहल हैज टेकन अ लॉन्ग रूट। ठीक है, सपोज आपके घर के पीछे में कोई दूसरा घर है, वहां आपको जाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप घर से बाहर निकलो, मेन रोड पे जाओ, फिर आप दूसरी गली में जाओ, वहां से घूम करके वापस फिर पीछे वाले घर पे पहुंच जाओ। और सेकंड ऑप्शन यू है कि आप अपने घर के पीछे वाले रास्ता से निकल जाओ, आपके घर के पीछे में गली दिया हुआ है, वहां से निकल जाओ और उस घर पहुंच जाओ। तो यू हैव टेकन दैट रूट आदित्य, एंड स्नेहल हैज टेकन दैट लॉन्ग रूट। दिस इज द डिफरेंस। यस स्नेहल। Yes, sir. Okay. And what about Ravi? Have you got the answer? If you are not यस able सर। to, yes, okay. What about Sant and Sanya? Yes, sir. Very good. And what about Aradhana? Have you got the answer? Yes, Aradhana. Oh, there is internet problem with Aradhana, I think. What is the true answer? Both are true. True answer is, I am typing in the chat box. See, true answer is 4 point. See, true answer is just you do multiplication of both the thing. Charge is 96,000 multiplied by 96,000 multiplied by 50, which will comes कितना आएगा ये मैं बताता हूँ आपको देख करके। 4850, 481234 5। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। बस एक लाइन में आपका आंसर हो गया। 46,000 कूलम चार्ज है, 50 वोल्ट आपका पोटेंशियल है, दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 48 पे 50, मतलब 4.8 इंटू 10⁻6 जूल। या इसको आप बोलोगे 4.8 इंटू 10⁻3 किलो जूल। ठीक है, इसका आप बोल सकते हो 4800 किलो जूल। क्या बोल सकते हो आप इसको, किलो जूल। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Oh, it's true. Yes. And you can also write like this, 4.8 mega joule. Mega joule. This is also correct. My voice is Okay. So, yes, Aradhana. Aradhana, better you type in chat box because your voice is not clear. My also true. Okay, very good. So I am concluding the question with the correct answer. You need to multiply both the thing only, and that will be correct. Okay. So you can write this much joule, or you can write 4800 40 4800 kilojoule, or you can write 4.8 megajoule. All answers are correct. See, got the idea, all of you? Yes, sir. Very good. So now we are moving to our last question. The question is, who will answer this question? Raise your hand first. An electric iron, Aditya, Sant, Snehal, an electric iron of Aradhana need not to uh, tap in chat box here. You can raise your electronic hand. There is option there. You can raise your hand. An electric iron of resistance 20 ohm takes a current 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds.
This is very easy question. I square RT. I'm not going to ask anyone. Okay. See, so we are moving to our next uh, topic, which is it is not coming. Let's yes. Yes, my screen is visible to you all. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we are coming to this next topic now, which is practical application of heating effect. ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करते हैं इसको, 250 250। यस, इतना ठीक है, इतना ठीक है। यस, सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ये आपको समझना है। यहाँ पर देखिए, द जनरेटर ऑफ हीट द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन inevitable consequence of electric current. What is the meaning of this inevitable? Inevitable. What is the meaning of inevitable? पता है आप लोग को inevitable मतलब? No, sir. ओके, कर आगे, द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर, किसी हीट में जो हमारा किसी कंडक्टर में जो हीट जनरेट होता है वो क्या है हमारा, वो हमारा है इनवेटिबल कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस मतलब क्या होता है? यस, पता है आप लोग को कंसिक्वेंस में क्या होता है? स्नेहल, No. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिक्वेंस? परिणाम। एनीबॉडी एल्स? Something that happens or follows as a result of something. सी सही है सर। सी इसका, हाँ आप म्यूट आराधना, हाँ ठीक है। कंसिक्वेंस का मतलब होता है, देखिए परिणाम तो हो गया रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट आपका अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन कंसिक्वेंस होता है हमेशा बुरा ही होता है, मीन्स बैड रिजल्ट, ठीक है। जैसे कि आप कुछ कुछ आप गलत करते हो तो आपके टीचर आपको बोलेंगे यू विल फेस कंसिक्वेंसेस, आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ठीक है। परिणाम अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लेकिन बुरे परिणाम को बोलते हैं कंसिक्वेंस, ठीक है। यदि आप सपोज कि आप अच्छे से, आराधना जस्ट एक चीज आप ध्यान रखना, मैंने आपको ये बात कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि इस तरह से अनम्यूट बीच में नहीं करना है। व्हेन आई आस्क समथिंग देन यू कैन अनम्यूट एंड टेल। इन बिटवीन इफ यू वांट टू से समथिंग यू प्लीज यूज योर चैट बॉक्स, अदरवाइज क्या होता है मेरा लिंक टूट जाता है, डिस्टर्बेंस होता है, ऑन करते हो माइक तो मेरा लिंक टूट जाता है, ठीक है। यदि मैं पूछता हूँ आपसे तो आप अनम्यूट करके बोलो, अदरवाइज कुछ आपको बोलना है तो यू कैन टैप इन चैट बॉक्स और यू कैन वेट, जब मैं चुप हो जाऊँ तब आप बोलो। यस आराधना? यस आराधना, अभी मैं पूछ रहा हूँ तो नहीं बोल रहे हो, जब मैं नहीं पूछ रहा होता तो बोलते हो। ओके, यस, मैं क्या बोल रहा था स्नेहल, मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। कॉन्सिक्वेंस। यस, कंसिक्वेंसेज। मैंने कहा कि कंसिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। जो आपने कहा परिणाम तो दोनों तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे होते हैं, लेकिन जो बुरे परिणाम होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कंसिक्वेंसेस। एंड नो सी द मीनिंग ऑफ इनएविटेबल, ये लिखा हुआ है इनएविटेबल मतलब इम्पॉसिबल और अवॉइड, टू अवॉइड और टू प्रिवेंट, कोई ऐसा जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल टू अवॉइड और इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट। Yes, you can write down in your notebook. Inevitable means impossible to avoid, या impossible to avoid लिख सकते हैं इसको आप, या impossible to prevent लिख लिया आप लोगों ने।
इम्पॉसिबल टू अवॉइड और इम्पॉसिबल टू अवॉइड और इम्पॉसिबल टू Certain. ओके एंड यू राइट द मीनिंग ऑफ दिस consequences also बैड रिजल्ट रिजल्ट तो है लेकिन कैसा है बैड रिजल्ट है लिख लीजिए आप लोग Certain. ओके यस सो क्या कहना है द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट कंसिक्वेंसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये ऐसा कंसिक्वेंस है ऐसा ये बुरा परिणाम है जिसको हम लोग रोक पाने में असक्षम है जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं यस यू गॉट द मीनिंग ऑफ फर्स्ट सेंटेंस Yes, sir. ओके गुड यहाँ पे पेन क्यों नहीं दिख रहा है मुझे मेरे इसमें पेन था कहाँ से मिलेगा पेन इसको मैं यदि ऐसे कर दूँ तो पेन नहीं आ रहा है ऐसे कर रहा हूँ तो भी पेन नहीं आ रहा है ओके छोड़ दो लेट इट बी शायद किसी और ऐप में पेन निकलेगा यस नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है मतलब कि जनरेशन ऑफ हीट इन कंडक्टर हीट में कंडक्टर में जो हीट जनरेट होता है वो कैसा है हमारा एक ऐसा मतलब एक ऐसा बैड परिणाम है जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं ठीक है रोक नहीं सकते हैं तो क्या करना होगा ये हमारे लिए कुछ तो उसका हमारा इंस्ट्रूमेंट कुछ हानि होगा इससे कुछ हमारा लॉस होगा इट इन मेनी केसेस इट इज अनडिजायरेबल एज इट इज कन्वर्ट्स यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट बहुत केस में क्या होता है ये हमारा अनडिजायरेबल है हम नहीं चाहते हैं इस तरह से क्या आप में ये देख रहे हो जो मैं मूव कर रहा हूँ फिंगर्स को यस स्नेहल यस सर ओके तो क्या हुआ इन मेनी केस इट इज अनडिजायरेबल ये अनडिजायरेबल है एज इट इज एट इट कन्वर्ट्स यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट बहुत सारे यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये हीट में कन्वर्ट कर देता है ये इसलिए अनडिजायरेबल है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिजायरेबल स्नेहल यस स्नेहल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिजायरेबल आदित्य व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिजायरेबल नहीं चाहना सर नहीं चाहना हाँ ये अनडिजायरेबल है जो हम नहीं चाह रहे हैं हम जो डिजायर नहीं कर रहे हैं डिजायर नहीं पाना. या ठीक है डिजायरेबल मतलब जो हम चाहते हैं अनडिजायरेबल जो हम नहीं चाहते हैं ये ऐसा इफेक्ट है ठीक है नेक्स्ट देखिए आप अनडिजायरेबल है हमारा ये ओके in in electric circuit the unavoidable heating can increase the temperature of component and other and alter their properties ये जो अनएवॉइडेबल हीटिंग है जिसको हम अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं ये जो हीटिंग है कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट जो हमारा कंपोनेंट है उसका टेम्परेचर को बढ़ा देगा एंड अल्टर देयर प्रॉपर्टीज उसकी प्रॉपर्टी को भी अल्टर कर देगा चेंज कर देगा ठीक है क्योंकि कुछ जब गर्म होता है तो उसका प्रॉपर्टी चेंज करता है हार्ड चीज़ सॉफ्ट हो जाता है सॉफ्ट चीज़ और सॉफ्ट हो जाता है सॉलिड हमारा मेल्ट भी हो सकता है ड्यू टू हीटिंग तो ये हमारा अनएवॉइडेबल हीटिंग जो है ये क्या कर दिया हमारा टेम्परेचर अधिक होने से हमारे प्रॉपर्टी को अल्टर कर दिया हमारे अपीयरेंस के प्रॉपर्टी को अल्टर कर दिया यस ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आप लोग को Yes, sir. okay next is however heating effect of electric current has many useful application लेकिन कुछ यूजफुल एप्लीकेशन भी है इसका वो क्या है द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन आयरन में यूज करते हैं टोस्टर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ओवन में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक केटल जहाँ पानी गर्म करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर होता है जहाँ खाना बनाते हैं हम लोग आर सम ऑफ द फेमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग आई स्क्वायर आर टी जो मैंने कल पढ़ा था जूल्स हीटिंग तो इसका तो लॉस भी है लेकिन बहुत सारा इसका एडवांटेज भी है एप्लीकेशन भी है ठीक है वो हमने देखा अभी नेक्स्ट क्या है
नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट, क्योंकि जब ग्लो करता है हमारा फिलामेंट तो वो लाइट देता है, एज इट इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब। Here, the filament must retain as much as the heat generated as it possible. जितना अधिक से अधिक पॉसिबल हो सके उतना ये हीट को हीट ले, ताकि वो ग्लो करे, सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट एंड इमिट लाइट। बहुत हॉट होता है और जब वो बहुत हॉट होता है तो वो लाइट को इमिट करता है, जिससे रोशनी होती है। इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे उसको मेल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट मेल्ट का टेम्परेचर, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3380, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, 33 इतना मेल्टिंग पॉइंट है। इज यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट, ताकि ये काफ़ी हीट हो जाए और इतना हीट होने के बाद भी वो मेल्ट ना करे, और मेल्ट होकर के वो रेड हॉट हो जाए और वहाँ से फिर वो लाइट इमिट करना शुरू कर दे। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल, थर्मली उसको आइसोलेट करते हैं फिलामेंट को, यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट ईटीसी। द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस टू प्रोलोंग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको आराधना? हैव यू गॉट दिस टिल नाउ? यस आराधना, आर यू देयर? संत, आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यस सर, ओके, थैंक यू। देखिए, फिर भी मैं एक बार इसको रिपीट करूंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मैं क्या रिपीट करूंगा? पहला चीज मैं रिपीट करूंगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई विच इज 3380। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? स्नेहल, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? एनीबडी एल्स? 5 डिग्री सेल्सियस सर। ओके, एंड एनीबडी एल्स? तो सोचिए आप, यदि आइस हमारा 5 डिग्री पे मेल्ट करता है और ये कहाँ कर रहा है मेल्ट, 3380 पे मेल्ट कर रहा है, तो काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए यूज करते हैं हम लोग फॉर मेकिंग द बल्ब फिलामेंट। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड सो एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट। अब उस फिलामेंट को क्या करेंगे हम लोग, थर्मली उसको आइसोलेट करेंगे, नहीं तो क्या होगा, वहाँ वो फिलामेंट ग्लो कर नहीं करेगा, बाकी चीज़ को गर्म करना शुरू कर देगा यदि आइसोलेट नहीं होगा तो। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। स्नेहल, मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को, बाकी लोगों को? रवि, यस सर। आ रही है? स्नेहल, आई थिंक देयर इज प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड, इंटरनेट प्रॉब्लम, बिकॉज माइन इज ओके। ठीक है, तो बल्ब क्या करते हैं हम लोग, थर्मली इंसुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस को यूज करके, इससे उसका लाइफ भी बचा रहता है। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है जो कि 3380 होता है, और बल्ब के अंदर हम लोग नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस को यूज करते हैं ताकि उसका लाइफ मेंटेन रहे, बचा हुआ रहे। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट हमारा, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय फिलामेंट अपीयर्स एज हीट। मैक्सिमम पावर क्या होता है, वो हीट के फॉर्म में अपीयर होता है, बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड। मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो हीट के रूप में। आप लोग को बाहर से नॉइज आ रहा है क्या? Yes, अभी पहले से ठीक है, आई थिंक। यस स्नेहल, पहले से ठीक है अभी?
अब भी आ रही है सर। ओके, तो मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय फिलामेंट एपियर्स एज हीट, जो मैक्सिमम पावर होता है वो हीट की तरह appear होता है, और स्मॉल पार्ट जो है उसको ग्लो करने में वो होता है। अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूस हीटिंग इज फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग फ्यूज लगाते हैं, वहाँ पे भी इसका यूज होता है। क्या होता है वहाँ पे? इट प्रोटेक्ट्स सर्किट एंड एप्लीकेशन बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनडूली है इलेक्ट्रिक करंट। जब है इलेक्ट्रिक करंट होता है तो फ्लो को रोकता है। कैसे फ्लो को रोकता है वो यहाँ पे देखिए, फ्लो को कैसे रखता है। द फ्यूज, यहाँ से देखना है आपको, द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस, सीरीज में लगाते हैं उसको। इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एन एलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। उसका एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका बना होता है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का बनाते हैं, कॉपर का बनाते हैं, आयरन, लेड, ईटीसी का बनाते हैं। If the current larger than the specified value flow through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. यदि हमारा कोई ऐसा करंट है जो स्पेसिफाइड वैल्यू से अधिक है तो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, अधिक करंट है तो अधिक टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दिस मेल्ट द फ्यूज वायर एंड ब्रेक्स द सर्किट। तो हमारा फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, तो टूट जाएगा। यदि टूट गया तो सर्किट हमारा ब्रेक हो गया, और चूंकि ये सीरीज में लगा हुआ है और ये ब्रेक हो गया तो करंट आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है। सीरीज में होता है वन के बाद वन होता है, और वन के बाद वन है, और एक बीच में ब्रेक हो गया है, तो क्या होगा, हमारा करंट जाना बंद हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? बताइए एक बार। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। द फ्यूज वायर इज यूजुअली इन केस विथ अ कार्टेज ऑफ पोर्सिलेन पोर्सिलेन और सिमिलर मटेरियल विथ मेटल एंड्स। मेटल एंड पे होता है और पोर्सलेन से बना होता है ताकि वो इंसुलेटर रहे। तो फ्यूज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस आर रेटेड एज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस तरह का वो रेट किया हुआ रहता है। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन which consume 1 kilowatt electric power when operated at 220 volt, a current of 1000 upon 220, क्योंकि 1 किलोवाट है तो ये वहाँ से ये a current of 1000 upon 220 ampere, that is 4.5 ampere will flow through the circuit. In this case a 5 ampere fuse must be used. यहाँ समझिएगा क्या है, क्योंकि 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट मतलब क्या हुआ, 1000 वाट। 1000 वाट में हमारा 220 वोल्ट है। 2 मिनट बस लेने दो। 1000 वाट में 220 वोल्ट है, ठीक है। 1000 वाट 220 वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4.54 आएगा। तो आपको वहाँ पर 5 एम्पियर का यूज करना पड़ेगा। इस तरह से आप किसी में भी निकाल सकते हो, किसी भी एप्लीकेंस है तो उसमें कितना एम्पियर करंट जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप ये अपना 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर etc आप चूज कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? Yes, sir. वेरी गुड। व्हाट अबाउट संत एंड सानिया? यस सर। ओके, सो ये हो गया आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक फिनिश। अब आपका बचता है लास्ट टॉपिक, डेट इज इलेक्ट्रिक पावर। ये हम लोग डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि अभी रवि का क्लास है 8 बजे से, सो वी विल नॉट मूव फर्दर। और हम लोग मिलेंगे फिर कल। टिल देन सर कल क्लास होगी? कल क्या है, अच्छा कल संडे है, कल क्लास नहीं होगी, मंडे को मिलेंगे हम लोग। ओके, ओके सर। तब तक जिसका पीछे का बचा हुआ क्वेश्चन आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। छूट गया तो वीडियो रिकॉर्डेड है, आपको वीडियो सब मिल जाएगा यूट्यूब पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और हम लोग फिर मिलेंगे परसों। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू आराधना। Thank you, sir. Bye, sir. ओके, थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू।